नामदेव पंढरपुर गांव में विराजमान थे महाराज, वहीं रहते हैं। वहां पर एक सेठ थे महाराज, धना सेठ थे, बहुत पैसे वाले, जिनके घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, भगवान ने दिया, खूब दिया। सेठ धर्मात्मा भी था महाराज, जैसा दिया उतना बांटता भी है, और धन का नियम है हमारा, जितना दोगे वो घटेगा नहीं बढ़ेगा हमारा। उस सेठ ने एक संकल्प लिया, एक नियम लिया था महाराज की, अपने घर में संतों को, ब्राह्मणों को, भगवान के भक्तों को बुलाता, जिमाता, और फिर महाराज एक तराजू में उनको बिठा देता एक तरफ। क्यों? बोले उनके बराबर जितना वजन का आदमी संत भगत होता, उतने बराबर का सोना तोल करके उसको भेंट करता। ऐसा भक्त, ऐसा सेठ। उसने नामदेव जी को समाचार भेजा, बोले महाराज आप भी आओ, एक बार मेरे घर भोजन पाओ। नामदेव जी को तो कोई धन माया संपत्ति चाहिए नहीं थी महाराज, उनके पास तो भगवान रहता था सदैव। बादशाह की दी हुई सोने की खाट जिन्होंने ठुकरा दी, उनको सोना काहे में चाहिए। नामदेव नहीं गए महाराज, और भगवान के जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, उन्हें पैसे से प्रेम होता नहीं महाराज। नामदेव जी नहीं गए तो सेठ ने दोबारा अपने नौकर को भेजा कि नामदेव जी महाराज को घर लाओ। नामदेव फिर भी महाराज बात टाल गए, आई गई हो गई, नहीं गए। तीसरी बार सेठ स्वयं आया, नामदेव जी को प्रार्थना करी है महाराज, आपकी कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं है, एक बार आप पधार जाइए, आपके जाने से, आपके आने से मेरा घर पवित्र हो जाए, मेरे से जो हो सके मैं सेवा कर दूं आपकी, मेरी मन में है महाराज, मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं आपकी सेवा करूं। नामदेव ने सोचा ऐसे ये मानेगा नहीं। नामदेव जी उनके साथ होली महाराज, घर पहुंचे, तुलाधार सेठ ने नामदेव जी को भोजन कराया, और सेठ ने भोजन करवा दिया। तब कहा कि महाराज अब आप दक्षिणा लीजिए। बोले क्या दोगे? बोले आपके बराबर सोना, यही नियम है मेरा। तो महाराज राजा कर्ण हुए जो कहते हैं 25 किलो सोना देते, ये सेठ तो ऐसा हुआ है बड़ भागी, एक तराजू में जीमने वाले को जिमा करके फिर बेटा वे वही भूखो नहीं, जिमे जी तो खीर चाहे किलो 2 किलो खा जाओ, वो भजन और बढ़ जावे। भोजन से भजन बढ़ता है महाराज। अभी ओलंपिक में हमारी बहन विनेश फोगाट गई थी कुश्ती में खेलने के लिए, केवल 100 ग्राम वजन बढ़ गया भोजन करने से। भोजन तो 2.5 किलो दूध पिया था उसने, लेकिन घटाते घटाते 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया, और पदक से वंचित रह गई थी। भोजन करने से वजन बढ़ता है। सेठ जिमाने के बाद में महाराज तुला में बिठाता और कहता अब आपके बराबर स्वर्ण दान देना। नामदेव जी ने कहा
मुझे सोना नहीं चाहिए। बोले महाराज मेरा संकल्प है, मेरा नियम है, मेरे घर में जो भी आया है उसको मैंने स्वर्ण ही दान दिया, आपको लेना पड़ेगा। बोले मैं कुछ भी नहीं चाहिए, भजन क्या मैं लूं ही नहीं, इतना ही नहीं लूं। बोले लेना पड़ेगा। तब नामदेव जी ने सोचा रे इस दान को ये सबसे बड़ा समझ रहा है, ठीक है दान करना चाहिए, लेकिन संसार में दान से भी बड़ी कोई चीज होती है जिससे बड़ा कुछ नहीं होता है। दान जीवन में करना चाहिए। दादू दिया है भला दिया करो सब कोई, घर में धरा न पाइए जे कर दिया न होए। लेकिन ये नहीं कि दान सब कुछ हो गया। आत्म कल्याण के लिए जो करना चाहिए वो साधन दूसरा है। दान से धन पवित्र होता है, आपके सत्कर्म बनते हैं, आपके पाप कटते हैं। लेकिन महाराज इनसे बड़ी चीज है जो आत्मा का कल्याण कर सकती है, जीवात्मा को भक्ति की ओर ले जाकर के आत्म कल्याण का साधन देती है, वो चीज कुछ और है। नामदेव ने सोचा ऐसे तो मानेगा नहीं महाराज। क्या किया? बोले तुलसी का पत्ता लिया। तुलसी जानते हैं आप, भगवान के ठाकुर जी के मंदिर में होती है, लोग घरों में भी रखते हैं। इस दुनिया का सबसे पवित्र पौधा है। यदि गंदा जल उसमें डाल दिया जाए, गंदा आदमी भी बिना नहाए भी उसके पास पहुंच जाए, वो पौधा जड़ जाता है महाराज। शुद्धता उसके पास में नहीं रखोगे पौधा खत्म हो जाएगा। और जहां शुद्धता होती है वहां 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला, शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कैंसर तक को भगाने वाला कोई है तो वो तुलसी है, माता तुलसी का पौधा। आपके शरीर में यदि कमजोरी हो गई है, कीटाणु हो गए हैं, कोई वायरस आ गया है, आप तुलसी जी के पत्तों को अदरक के साथ मिला करके घोल करके महाराज दूध में उबालिए और फिर उसको छान के पी जाइए। 2, 3, 4 टाइम में तो आपके सारे शरीर की बीमारी ठीक करता है। लगातार पीजिए। यदि कैंसर जैसी बीमारी है उसको भी तुलसी माता भगा देती है। भगवान को बहुत प्यारी है तुलसी जी की विशेषता है महाराज। भगवान का स्वरूप माना जाता, भगवान की परछाई मानी जाती है तुलसी को। नामदेव जी ने तुलसी का एक पत्ता लिया। कितना भारी होता आप सभी जानते हैं। एक पत्ता लेकर के उसके ऊपर आधा नाम रा और ऊपर बिंदी लगा दी। यही शुद्ध नाम होता है, चंद्र बिंदु रा के ऊपर राम। तुला में एक तरफ रख दिया। नामदेव जी ने कहा ले इसके बराबर तोल दे, न कम लूंगा न ज्यादा लूंगा, तेरी देने की इच्छा है तो। पहली वाली सही है, न इससे कम लूंगा न ज्यादा लूंगा। सेठ ने कहा मोरे महाराज कहीं वजन बराबर तोल के देता हूं, मेरी हंसी कर रहे हो, ये तो ऐसे ही उठ जाएगा महाराज। छोटा सा कोई टुकड़ा ला करके नाक को निकाल कांटो और रख दे तो उठ जाइए, तो रख दो। बोले मेरी शर्त यही है कि न इससे कम लूंगा न इससे ज्यादा लूंगा। अब सेठ ने उस पर रखना शुरू किया। सोना रखता गया रखता गया। सोना बहुत भारी होता, मैं बता दूं आप लोगों को। बढ़ता गया वजन। डली रखे मोटी मोटी, तो महाराज इतनी सी डली रखे तो उसका वजन 50-50 किलो है। भारी होता है सोना।
और रखते रखते महाराज सेठ थक गया, तुलसी का पत्ता नहीं हिल रहा है। तुलाधार सेठ ने नामदेव जी को कहा, महाराज कोई नीचे कुछ चिपका दिया, फेविकोल तो नहीं लग गया पालड़ के, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हिल नहीं रहा। कुंटलों वजन रख दिया सोने का। आखिर पलड़ा की जो पलड़ा है वो टूटने का हो गया महाराज जी, टूट जाएगा, एक तरफ वजन हो गया, लेकिन उठ नहीं रहा है। और इसमें इतना ही रख सकते हैं, अब तोलना है तो इससे ज्यादा बड़ा कांटा मंगाना पड़ेगा। नामदेव ने कहा मंगा के देख लो, लेकिन इसके बराबर तोल दो। दूसरा बहुत बड़ा कांटा मंगाया, नामदेव जी ने पत्ता उठाया और दूसरे पलड़े पे रख दिया और वो पलड़ा उठ गया अपना, नाम उठते ही। नहीं, शेठ ने सोचा ये क्या आश्चर्य है, जिस पत्ते को नामदेव ने उंगली से उठाया, तुलसी का पत्ता, वो हिल नहीं रहा। अब सेठ के पास में जितना स्वर्ण था वो सारा पलड़े में लाके रख दिया, पलड़ा नहीं हिला। सेठ हाथ जोड़ के वे महाराज मार्कन इतो ही सोनो है, आप ले लो इन्हें। संत नामदेव जी ने कहा, पहले ही बोला न कम लूंगा न ज्यादा लूंगा, और कोशिश कर लें। सेठ ने अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से, भाई बंधुओं से जितना हो सकता मांग करके लाके और रखा, पलड़ा तो नहीं हिला। सेठ परेशान हो गया महाराज, भारी रहा वो तुलसी दल वाला पलड़ा, वो नीचे ही महाराज ऊंचा उठे, जब बराबर तुले महाराज वो तो हिले ही नहीं। जब चिंत भई सब नर नागर, नाम कहे इक और करीजे, तीरथ नाय व्रतादिक दान, किया सब आन सुमाही धरी जे। नामदेव जी ने कहा एक उपाय और बताऊं? बोले हाँ महाराज, जिंदगी में कोई कर्म अच्छे किए हैं आपने, धर्म किया है, वो भी इसमें चढ़ा सकते हो। अब जल लेकर के संकल्प करते हैं और फिर अर्पण कर देते हैं महाराज। जीवन में कोई तीर्थ यात्रा गया, बोले महाराज 4 धाम की यात्रा करी है मैंने, और अकेले ने नहीं, मैंने 50 आदमियों को साथ ले जाके करी है। बोले उसका यदि तुझे कोई धर्म मिलता है, कोई पुण्य मिलता है, वो भी चढ़ा दे। उसने संकल्प लिया, बोले 4 धाम करे हुए सभी यात्रियों का फल जो मुझे मिला, मैं तुला में चढ़ाता हूं, उसका वजन से ये तुला ऊंची उड़ जाओ। लेकिन वो तुले नहीं महाराज, नाम के बराबर हो ही नहीं सकता कोई चीज। नामदेव ने कहा और कोई? बोले हाँ महाराज, मैंने मेरे गांव की 50 कन्याओं का विवाह किया है, जो अनाथ थी, जिनके माँ बाप नहीं थे, उनको पिता तुल्य मैंने उनका विवाह करवाया है। बोले उसका फल भी इसमें समर्पित कर दो महाराज। हाथ में जल लिया, संकल्प किया महाराज कि जितना उन कन्याओं को विवाह करवाने के बाद में मुझे पुण्य मिलता है, वो पुण्य भी इसमें अर्पण करता हूं, उसके प्रताप से ये पलड़ा ऊंचा उठ जाओ। और कुछ किया? बोले महाराज मैंने बहुत सारे भंडारे लगाए यात्राओं में, जगह जगह मैंने लोगों को भोजन कराया है, अन्न जल बड़ा है, मैंने प्याऊएं खोली है। बोले जितना जीवन में किया एक साथ संकल्प करो, मेरे जीवन का जो भी पुण्य है उसके प्रताप से ये पलड़ा ऊंचा उठ जाओ। नहीं उठा महाराज।
तीर्थ स्नान व्रत दान सुकर्म और धर्म जितना था सब पलड़े में रख दिया, पलड़ा नहीं हिला। रामचरितमानस में संत कवि तुलसीदास जी लिखते हैं महाराज, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, ताहिन ता तुलन ताई सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। दुनिया का कोई भी सुख महाराज सत्संग नाम के बराबर नहीं तुल सकता। ये रामचरितमानस में सुंदरकांड की चौपाई है। संत दादू दयाल महाराज वाणी में लिखते हैं, दादू सब सुख स्वर्ग पयाल के, तोल तराजू बाई। सारी दुनिया के स्वर्ग तक के सुख तराजू के एक पलड़ा में रख दो, सब सुख स्वर्ग पयाल के, तोल तराजू माई। हरि सुख एक पलक का, तासम कया नहीं जाई। एक सुख का नाम लिया हुआ सत्संग का फल है, उसके बराबर महाराज कोई दुनिया का सुख तुल नहीं सकता। राजस्थान के अजमेर जिले में महाराज निम्बार्क संप्रदाय की पीठ पड़ती है और वहां के आचार्य परशुराम देवाचार्य जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, नाम लिया तिन सब किया। जिसने भगवान के नाम को ले लिया, न तीर्थ करना, न दान करना, न और कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह गई। नाम लिया तिन सब किया, योग यज्ञ आचार। 68 तीरथ परशुराम सब है नाम की लार। सारे तीर्थों का फल भी नाम के पीछे जुड़ जाता है। नाम से आगे कुछ नहीं हो सकता हमारा। नामदेव ने तोल के बताया, धन व्रत तीर्थ अरु दान तप अर्ध नाम समनाई। नामदेव ने निर्णय कियो तोल तराजू माई। भगत नामदेव जी ने यह निर्णय कर दिया कि कोई भी संसार की ताकत, कोई भी पुण्य, कोई भी कर्म, कोई भी सदकर्म, कोई भी दान नाम से बड़ा नहीं हो सकता हमारा। अपने पापों से मुक्ति चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, तुम्हारा जीवन में नाम अपना लो, दूसरा कोई साधन है ही नहीं महाराज। नामदेव क्यों महाराज, नाम जप लो सेठ। और ठीक है, हवन यज्ञ दान पुण्य जो भी किया है अपनी जगह है, पर नाम से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कछु नहीं हो सकता महाराज। नामदेव केवल नाम जपते थे महाराज।